नमस्कार सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हुआ हूं। तो सबसे पहले हमें आप बता दीजिए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतरीन होगा और आपकी स्टडी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो फिर से आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं दोस्तों और एक नए चैप्टर के साथ प्रेजेंट हुए हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस और उसी से हमारे क्वेश्चन हैं जो CGL मेंस में आए हुए हैं। तो चलते हैं अपने आज के नए टॉपिक पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। दोस्तों बने रहिएगा और कोई भी अपनी क्वेरी हो प्लीज दोस्तों हमारी आपसे ये बारंबार रिक्वेस्ट है कि अपनी कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। ठीक है, हमें सेवा का मौका अवश्य दें, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे दोस्तों। तो चले अपने नए टॉपिक पर आ जाइए, शुरुआत करते हैं आज की अपने नए क्वेश्चंस की। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर के आ रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, तो क्वेश्चंस का आनंद लेते रहिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आज का क्या है आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और वीडियो को पॉज करिए और फिर इसे सोल्व करिए कि आपसे हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए वैसे हम करा रहे हैं तो देखना दोस्तों क्या क्वेश्चन है। ए 20% के लाभ पर, है ना ए 20% के लाभ पर कोई घड़ी बी को बेचता है और बी इसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है और सी इसे डी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है तो डी इसे कितने रुपए में खरीदता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करना है देखना ध्यान से, बिल्कुल एकाग्रचित होकर देखना है दोस्तों। क्लियर, चलिए तो देखो पहले ये बताइए इस क्वेश्चन में कितने लोगों का जिक्र है। तो 4 लोगों का जिक्र है। कौन कौन से हैं वो लोग? ए, बी, सी और डी। ठीक है, चलिए तो उनके नाम लिख लेते हैं सबसे पहले हम। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ओके, अब देखो ए 20% के लाभ पर कोई घड़ी बी को बेचता है। अब हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि ए ने किसी घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था? 100 रुपए में। ठीक है, ए ने किसी घड़ी को 100 रुपए में खरीदा था और उसने बी को कितने लाभ पर बेच दिया? 20% के लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब 120 रुपए में बेच दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। 120 रुपए में बेच दिया बी को। अब बी ने इसे किसको बेच दिया? सी को, है ना। कितने लाभ पर? बी इसे सी को 30% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तो ये 30% के लाभ पर बेच दिया है तो इसका मतलब 120 का क्या निकालना है हमें? 130% निकालना है। ठीक है, 120 का 130% निकालना है। ऐसे 100 का 120% निकाला था तो 100 का आप जानते हो जितना परसेंट निकालते हैं उतना ही होता है। इसीलिए 100 का 120% निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सीधा 120 ही रख देना है क्योंकि 100 का 120% 120 ही होगा। ठीक है, अब 120 का हमें कितना निकालना है? 130%। तो इसे निकाल लीजिए बेशक आप। 120 है ना, 120 का 130%। क्लियर, 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 कम 13 और 2 15। ओके, तो ए ने इसे 100 रुपए में खरीदा था और बी को कितने रुपए में बेचा था? 120 रुपए में। और बी ने सी को कितने में बेचा था? 156 रुपए में। अब बात कहां आती है दोस्तों? अब बात आती है हमारी यहां सी पर। अब सी ने इसे इतने रुपए में खरीद लिया। अब सी ने किसको बेच दिया है? इसे डी को। कितने में? सी इसे डी को 10% की हानि में बेचता है। 10% की हानि में, है ना। इसका मतलब 156 गुणा 90/100। क्लियर, यहां जाइए तो 9 छिक्का 54 का 4, 9 छिक्का 54 का 4 हासिल 5, 9 पंजे 45 और 5 50 की 0
हासिल 5, 9 एकम 9 और 5 14, ये आ गया है। और अपोन में क्या है दोस्तों 10, जब 10 का डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कहाँ जाएगा यहाँ, इसका मतलब यहाँ ऐसे मान लीजिए, ठीक है। इसका मतलब डी ने इसे कितने रुपए में खरीदा, 140 रुपए 40 पैसे में खरीदा। क्लियर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? तो चलिए प्लीज आगे देखिएगा। ए ने किसी घड़ी को 100 रुपए में खरीदा, बी को 120 में बेचा, बी ने सी को 156 में बेचा और सी ने डी को 1400 मतलब 140 रुपए 40 पैसे में बेचा। अब आगे चलिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कहा है यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है, ठीक है, यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है। अब देखिए बी का लाभ क्या है ना, बी ने किसी घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था, 120 में, और कितने में बेचा, 156 में। तो बी का प्रॉफिट क्या होगा, है ना, 156 में से 120 घटाएंगे तो क्या आएगा, 36 रुपए, ठीक है। बी का प्रॉफिट क्या है, 136 रुपए, और ए का प्रॉफिट क्या है दोस्तों, 20 रुपए। क्लियर है ना, बी का प्रॉफिट है 36 रुपए और ए का प्रॉफिट क्या है, 20 रुपए। क्वेश्चन में कहा है कि यदि बी का लाभ ए की तुलना में कितने रुपए अधिक हो, 80 रुपए अधिक, और हमारे अनुसार बी का लाभ ए की तुलना में, ठीक है, हमारे अनुसार बी का लाभ ए की तुलना में कितना अधिक है दोस्तों, 16 रुपए अधिक है, 16 ही तो अधिक है, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया हुआ है, 80 रुपए, इसका मतलब 16 किसके बराबर होना चाहिए, 80 के, तो 1 किसके बराबर होना चाहिए, 5 के। क्लियर, बताना क्या है, डी इसे कितने रुपए में खरीदता है, डी ने इसे कितने रुपए में खरीदा, तो डी ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, 140 रुपए 40 पैसे में, ठीक है। और हमारा 1 किसके बराबर है, 5 के, तो इसमें भी हमें क्या करनी है, बस 5 की गुणा करनी है, ठीक है। तो किसका मूल्य बताना है हमें, डी का। तो क्या करना है हमें, 140.4 में केवल 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है, केवल 5 की। तो करिए, देखो 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, तो 0 तो खत्म ही हो जाएगी, 14 पंजे क्या होता है, 70 होता है ना, और 2 ये 702 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आ गया है 702। इसका मतलब डी ने उस घड़ी को 702 रुपए में खरीदा था, ठीक है। डी आंसर हमारा करेक्ट हो गया है। तो उम्मीद करता हूं आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं है इस क्वेश्चन में, देखो कितना इजी सा हो गया है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो हमें एक बार, बस केवल एक बार कमेंट कर देना, ठीक है, हम दोबारा से इसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चिंता बिल्कुल ना करें दोस्तों, बिंदास स्टडी करते रहें, ठीक है, हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी वस्तु पर अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित किया जाता है, और यदि उस वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत कितना है, ठीक है। चलिए देखो क्या है, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य है, ये क्रय मूल्य हो गया, यहां अंकित मूल्य हो गया, और ये विक्रय मूल्य हो गया, है ना। क्या बोला है, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित कर दिया, मान लिया उसका क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए, ठीक है, क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए। अब इसे 35% अधिक कर दो, तो 100 का 35% 35 होता है, इसका मतलब कितना अंकित कर दिया, 135, ठीक है। कहने का मतलब किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए था और उस पर कितने डाल दिए, 135, फिर क्या आगे, उसके क्रय मूल्य से इतना अंकित कर दिया। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है, अब उस वस्तु को बेच दिया और लाभ कितने का हुआ, 20% का, इसका मतलब 100 रुपए की तो उसने खरीदी थी और 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब वो कितने में बिकी दोस्तों, 120 रुपए में। इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना है, 120 रुपए। क्लियर है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत कितना है ना, वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत कितना है। अब देखिए वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, 135, और बेकी कितने में दोस्तों, 120 रुपए में, तो कितने की छूट दी, 15 रुपए की।
₹15 की तो छूट दी, बस यही बताना है हमें, छूट का प्रतिशत बताना है, डिस्काउंट का परसेंट। तो कितने रुपए का डिस्काउंट था? ₹15 का। किस पर था दोस्तों? 135 पर। और इनटू में क्या करेंगे? 100। क्लियर? 15 निम्मा क्या होता है? 135। अब 100 में 9 का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 11 सही 1/9%। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा पक्का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। ओके, चले। हाँ जी, बताइए फटाफट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आ जाइए, तो देखना क्या है। नीरज को 840 रुपए कीमत वाली शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद 18% का लाभ अर्जित किया जा सके, है ना। मतलब कोई शर्ट है, उसका उस पर उसकी कीमत कितनी है? 840 रुपए। ठीक है, कोई शर्ट है, उसकी कीमत कितनी है? 840 रुपए, मतलब उसका क्रय मूल्य 840 है। आगे क्या बोला है? उस पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। ठीक है, उस पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद भी 18% का लाभ हो। ठीक है, देखना प्लीज दोस्तों ध्यान से, ये आपका अंतिम क्वेश्चन होगा आज का, तो प्लीज देखना कैसे करना होगा इसे। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 840 रुपए। क्या पूछा है क्वेश्चन में? कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। मान लेते हैं कितना अंकित करना चाहिए? x। ठीक है, मान लिया 840 रुपए की शर्ट थी और उस पर x रुपए डाल दिए। ठीक है, अब क्या कहा है? अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी है दोस्तों? 16% की छूट देनी है। कोई बात नहीं, इस पर 16% की छूट दे दीजिए, तो x गुणा, ठीक है, 16% की छूट दे दी, तो बचा कितना? 84%। क्लियर? ये आ गया है ना, 84%। अच्छा, आगे क्या करते हैं हम, देखना ध्यान से। तो 840 रुपए की शर्ट थी, उस पर कितने रुपए डाल दिए दोस्तों? x रुपए। अब उस पर कितनी छूट दी गई? 16% की। ठीक है, तो क्या की बिक चुकी है? अब 18% का लाभ कमाना है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि अंकित लाभ जो होता है वो किस पर होता है? क्रय मूल्य पर, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। इसका मतलब ये 840 गुना, ठीक है, कितने का लाभ है? 18% का, तो गुणा 118। ओके, ठीक है, ये आ गया है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? अब क्वेश्चन हो चुका है हमारा। ठीक है, अंकित मूल्य पर 16% की छूट दे दी और फिर लाभ कितने को? 18% का। कैलकुलेशन कर कर आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो 84 से कितनी बार कटेगा दोस्तों? 10 बार। ठीक है, 100 से 100 क्या हो जाएगा? खत्म, है ना। तो क्या बच जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 118 में 10 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1180 रुपए। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। क्लियर? 1180 रुपए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दे? ऑप्शन नंबर बी, 1180। क्लियर?